जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी से। बायोलॉजी एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। सबसे पहले हम समझते हैं कि उत्सर्जन किसको कहते हैं। हमारे शरीर में वैसा पदार्थ जो खराब हो चुका है यानी अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और ये इस कार्य को करने में जो अंग शामिल होता है उसको हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे शरीर में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन है। तो सबसे पहला जो है वो होता है हमारा स्किन, त्वचा। त्वचा जो है हमारे शरीर से पसीना, सीबम और हो गया आपको नमक, सॉल्ट, इसको शरीर से बाहर निकालता है। गर्मी के महीना में जो होता है या फिर जब हम ज़्यादा काम करते हैं तो हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है वो भी एक एक्सक्रीटरी पदार्थ होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है। और सीबम हमारे नाक पे चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको हम लोग सीबम बोलते हैं, नाक पे से। ऐसा गांव घर में कहा जाता है जिसके नाक से ज़्यादा पसीना निकलता है उसकी सांस ज़्यादा मानती है, ऐसा कहावत है। और नमक, जब हम पसीना को या फिर ऐसे चाट के देखेंगे, जब ऐसे चाटेंगे तो लगेगा कि वो सॉल्टी है, नमक की तरफ, उस नमक नमकीन लगता है। तो पहला हो गया हमारा स्किन, उत्सर्जन। दूसरा लंग्स। लंग्स जो है हमारे शरीर में जो शरीर से CO2 को बाहर निकालता है। जैसे हम लोग सांस लिए तो ऑक्सीजन अंदर गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, उसको बाहर निकालता है। तो शरीर से बाहर निकालने का काम करता है लंग्स, CO2 को बाहर निकालने का। दूसरा होता है वाष्प। वाष्प को भी हमारे शरीर से बाहर निकालता है लंग्स। और बलगम, जब कोई जो बलगम यानी खखार जब निकालता करके फेफड़ा जो है उसको ऊपर से प्रेशर करता है, प्रेशर करने से जो बलगम है शरीर से बाहर उसको निकाल दिया जाता है। और जो तामसिक भोजन में जो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मीट मच्छी में, कि लहसुन प्याज, इसका भी उत्सर्जन जो होता है वो लंग्स के द्वारा ही होता है। तो भी देखते हैं जब वो प्याज खाता है तो उसका जो मुंह है वो बदबू करता रहता है। तो वो क्योंकि उसका जो उत्सर्जन हो रहा है वो लंग्स के द्वारा हो रहा है, यानी सांस जो यानी नाक से जब वो सांस छोड़ता है, किसी के बगल में बैठता है तो उसके मुंह से बदबू आता रहता है। तीसरा है लीवर। लीवर जो है हमारे शरीर में सबसे खराब पदार्थ बनता है अमोनिया। अमोनिया सबसे ज़्यादा खतरनाक पदार्थ है, उसको कम खतरनाक यानी यूरिया में बदलता है। लीवर का काम है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना। और आगे जो है किडनी, जो आज का मेन और खास टॉपिक है और वो प्रमुख उत्सर्जी अंग है, उसी के ऊपर ज़्यादा चर्चा करेंगे। मेरा फोकस रहेगा किडनी के ऊपर। किडनी होता है यूरिया को पेशाब के माध्यम बाहर निकाल देना। जो सबसे ज़्यादा खतरनाक हुआ अमोनिया, अमोनिया को यूरिया में बदलता है कौन? लीवर। और उसके बाद यूरिया को शरीर के बाहर निकाल देता है, वो यूरिन के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अब हम ये समझते हैं कि हमारे जो मूत्र है यानी पेशाब है उसमें कौन कौन सा पदार्थ मिक्स रहता है। तो सबसे पहले होता है सबसे ज़्यादा 95% होता है वाटर, जल। फिर 2% होता है लवण, और 2.7% होता है यूरिया, 0.3% होता है यूरिक अम्ल, और कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट होता है। और हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मोरारजी देसाई, इंडिया के चौथे प्रधानमंत्री, 1977 से 1989 उसका कार्यकाल रहा, और वो प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार जो प्रधानमंत्री थे, वो यूरिन पीते थे, पेशाब को पीते थे। कौन? मोरारजी देसाई। और हम लोग जो अपने शरीर से बाहर निकालते हैं वो यूरिया को बाहर निकालते हैं, इसलिए हम लोग आते हैं यूरियोटेलिक एनिमल में, यूरियोटेलिक एनिमल में आते हैं। ठीक है दोस्त, और आगे समझते हैं कि जो हमारा जो चौथा उत्सर्जी अंग है, मुख्य उत्सर्जी अंग है किडनी, उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं जो हमारा आज का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसका जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया किडनी। किडनी के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे शरीर में 2 किडनी होती है, और इसकी आकार बीम के आकार का होता है। जो ये दिखता है बीम, सीम जो खाने वाला होता है उसके आकार का। और किडनी के ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड, ग्लैंड पाया जाता है। और इसका जो प्रवेश द्वार है उसको हैलस या हैलम को कहा जाता है, किडनी का प्रवेश द्वार। और ये इसमें जो पेशाब का निर्माण होने के बाद ये जो है यूरेटर के द्वारा, एक पाइप के द्वारा एक यहाँ पे जमा रहता है, जिसको यूरिनरी ग्लैडर कहा जाता है। यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर में जमा रहता है, ये मूत्राशय में जमा रहता है। और फिर जो है यूरेथ्रा यानी मूत्रमार्ग के द्वारा ये शरीर के बाहर चला जाता है।
अब इसके बारे में और डिटेल से समझते हैं कि ये किडनी जो है और इसका क्या क्या मेन काम सब है। इसका जो मेन काम हो जाता है, ये मुख्य उत्सर्जी अंग है हमारे शरीर का। ये ब्लड को छानने का काम करता है, रक्त को छानने का काम किडनी का करता है। जैसे ये प्लाज्मा को छानता है ब्लड से। शुद्धिकरण जो है वो फेफड़ा करता है, लंग्स करता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लिए तो ये इसको पूरे शरीर में फैलाने का काम जो करेगा वो लंग्स के माध्यम से ऑक्सीजन जो है पूरे ब्लड में फैल जाता है। तो और फिर जो CO2 को लेकर के हमारे नेज यानी नाक के जरिए बाहर निकाल देना, यानी CO2 को बाहर निकाल देना, तो ये हुआ ब्लड का शुद्धिकरण। लेकिन वो छानने का काम कौन करता है? वो करता है किडनी। किडनी को हिंदी में वृक्क बोलते हैं, उर्दू में गुर्दा बोलते हैं। अब इसके बारे में और देखते हैं। ये एसिड बेस यानी pH को बैलेंस करता है, एसिड बेस को नियंत्रित करता है। और संख्या 2 होता है भार। इसका भार होता है 140 ग्राम। इसकी जो ऊपर की जो झिल्ली होती है उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। किडनी के ऊपर की झिल्ली को पेरिटोनियम बोलते हैं। और हार्ट यानी हृदय की जो ऊपर की झिल्ली है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। अब किडनी के बाहरी वाले भाग को कॉर्टेक्स और अंदर वाली भाग को मेडुला कहते हैं। प्रवेश द्वार को रीनल या हैलम कहते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अमोनिया जो है सेचुरेटेड होता है, सबसे ज़्यादा अमोनिया जमा रहता है। एक किडनी में जो होता है वो नेफ्रॉन की संख्या 9 लाख से ज़्यादा होती है। नेफ्रॉन जो है किडनी की इकाई यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं। और एक किडनी में 9 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन पाया जाता है। और पेशाब में जो गंध होता है, जो पेशाब जो बदबू करता है, वो अमोनिया के कारण बदबू करता है। और रंग, इसका जो रंग हल्का पीला दिखता है वो होता है यूरोक्रोम की वजह से। और यूरोक्रोम जो है हीमोग्लोबिन के टूटने की वजह से यूरोक्रोम का निर्माण होता है। अब समझते हैं जो हमारा जो यूरिन है, पेशाब, वो किस माध्यम में होता है? वो होता है अम्लीय माध्यम में। उसका pH का जो मान होता है वो pH होता है 6 यानी 6 होता है pH। और जो पथरी, जिसको पथरी जो बनता है किडनी में, उसको रासायनिक भाषा में कैल्शियम ऑक्जेलेट कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट कहा जाता है। और हम लोग जो है, जो यानी मानव या जानवर यूरिया शरीर से बाहर निकालता है उसको यूरियोटेलिक कहते हैं। और यूरिकोटेलिक, जो यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालता है उसको यूरिकोटेलिक कहते हैं। जैसे पक्षी, सांप, ये सब आ जाता है। और होता है अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक उसको कहते हैं जो अमोनिया को शरीर से बाहर निकालता है, जैसे हो गया फिश यानी मछली और कीट। और होता है ग्वानोटेलिक, जो ग्वानिन को शरीर से बाहर निकालता है उसको ग्वानोटेलिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का ये जो ट्रिक था एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर, उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।